आज मेरा सौभाग्य है कि आप सबके मध्य अपने बाल्यकाल की याद को पुनर्जीवित करने के लिए आने का कुछ क्षण मुझे मिला। मेरी हिंदी आपके सबके समझ में आ रही है? अगर किसी के समझ में ना आ रही हो तो इसको और हम सरल भाषा में बोलने का प्रयास करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? जी। अगर इच्छा होगी अंग्रेजी में सुनने की तो मैं अंग्रेजी में बात करूंगा आपसे, लेकिन ज़्यादातर मैं समझता हूँ आप लोग हिंदी में ज़्यादा पारंगत हैं, समझदार हैं। गांव की भाषा, मातृभाषा अभी हिंदी है आप सबकी। जब तक उच्च कक्षाओं में नहीं जाएंगे और आंग्ल भाषा का प्रयोग करना आवश्यक नहीं हो जाएगा, तब तक आप हिंदी भाषा से ही प्रेम करेंगे और उसको समझेंगे। इसलिए हम वार्ता का विषय, वार्ता का माध्यम हिंदी भाषा ही रखेंगे। ठीक? बच्चों, आपके जीवन से हर व्यक्ति गुजरता है। स्वामी विवेकानंद जी भी बच्चे थे, रामकृष्ण परमहंस जी भी बच्चे थे और कृष्ण भगवान भी बच्चे थे। हमारा जीवन मां के गर्भावस्था से निकलकर बाल्यकाल में प्रवेश करता हुआ, यौवनावस्था को पार करता हुआ अपनी यात्रा पूरी करता है। और इस पूरी यात्रा में गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये मानव जीवन कर्म करने के लिए मिला है हमको। कृष्ण भगवान ने गीता में, महाभारत युद्ध सबने सुना होगा, महाभारत खूब, रामायण और महाभारत आई है अभी, जब आपका लॉकडाउन पीरियड था, देखा सब लोगों ने? तो महाभारत के इतिहास से सब परिचित होंगे और वहीं रामायण के भी गाथा से सभी परिचित होंगे। मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया, समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा महाभारत के इतिहास से सब परिचित होंगे। महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसके प्रमाण हैं। जिस घटना के प्रमाण होते हैं उसको इतिहास कहते हैं। और इतिहास का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़े हिस्टोरियन ने कहा है, इतिहासकार ने, कि हिस्ट्री इज द ट्रू स्टोरी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन का सत्य इतिहास, सत्य गाथा, सत्य पिछला कहानी इतिहास कहलाता है। इतिहास जो बीत गया उसका कथन। महाभारत एक पौराणिक ग्रंथ, लेकिन प्रामाणिक रूप से सिद्ध किया हुआ है, इसलिए मैंने कहा ये इतिहास ग्रंथ है। और वहीं राम कथा, हमारे आराध्य जो भगवान श्री राम के जीवन की कथा है, जो हमारे पुराणों में मुझको मिली, हमको पढ़ाई गई। और राम जैसे आदर्श को समाज में प्रस्तुत करके बताया गया कि समाज में किस तरह के पुरुष पूज्य हैं। महाभारत में दिखाया गया कि तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। फल की चिंता मत करो। कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से, फल की चिंता मत करो। अगर युद्ध करना है तो युद्ध करो, वीर का काम है युद्ध करना। उसको ये नहीं सोचना है कि हमारा गला कटेगा, हम हार जाएंगे या हम जीत के आएंगे। हर वीर, हर योद्धा लड़ता है, लेकिन जीत किसकी होती है? सेनापति की होती है, देश की होती है। आप सत्य वचन और सत्य मार्ग पर चलेंगे तो आपके व्यक्तित्व की जीत होगी, आपके कृतित्व को पहचाना जाएगा और आपके समाज और आपके परिवार की प्रशंसा होगी।
तो हमारी जो रामायण है वो एक आदर्श समाज में आदर्श पुरुष, आदर्श स्त्री, आदर्श भ्राता और आदर्श पिता राजा दशरथ, इनका चरित्र प्रस्तुत करके समाज को एक दिशा देने की कोशिश की गई। और ये दिशा उस समय देने की कोशिश की गई जब हमारा समाज विघटित था। और कहते हैं भारत अनेकता में एकता का देश है। यहां अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय, प्रदेश, गांव कितने सारे हैं, लेकिन सब हमारे भारतवर्ष, हिंदुस्तान, मातृभूमि, भारत माता की संतान है। ईश्वर एक है, इसलिए सब एक है। रामचरितमानस में बताने की कोशिश की गई कि समाज अगर व्यवस्थित रखना है तो आपको राम जैसे आदर्श पुरुष के चरित्र को सीखना होगा और उनका अनुकरण करना होगा। सीता जैसी आदर्श मां, पत्नी के गुण को अंगीकार करना होगा, स्वीकार करना होगा और उसका पालन करना होगा। लक्ष्मण वही उनके छोटे भाई थे। छोटे भाई कहते नहीं है क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। छोटे भाई थोड़ा उच्छृंखलता करते थे। रामचंद्र जी बहुत धीर, वीर, साहसी होकर कहते थे उनको कि नहीं लक्ष्मण, मैं वही करूंगा जो तुम कहते हो, लेकिन इसका तरीका ये है। रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम का परिचय दिया। उन्होंने बताया कि एक मर्यादा युक्त कार्य कैसे किया जाता है। जिसके पास इतनी शक्तियां थी वो रावण जैसे राक्षस को तो फूंक करके खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं, उनको 14 वर्ष के वनवास का प्रण भी पूरा करना था अपने पिताजी का। उनको राजसी ठाट बाट को छोड़ना था, सन्यासी बनकर अपने छोटे भाई और अपने पत्नी के साथ में वनगमन करना था। उन कांटों और दुर्गम रास्तों में चल करके अपने कष्ट को दिखाना था जनता को, अपने समाज को, कि सत्य मार्ग पर चलने में कष्ट होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को क्या नहीं मालूम था? सब मालूम था कि हम विजयी तो हम ही होंगे, हम तो तीनों लोक के मालिक हैं, विजयी तो हम ही होंगे, उनको मालूम था। और ये सब लोग जानते थे। विभीषण मिला तो वो जानता था कि अरे साहब आपके पास तो सब कुछ है। कुंभकर्ण मिला वो भी जानता था, रावण मिला वो भी जानता था, बाद में उसने प्रणाम किया। लेकिन रामचंद्र जी के कभी जरा सा भी मर्यादा से ऊपर उठ करके कार्य करने की कभी आपने प्रसंग नहीं सुना रामायण में।